हमारा विश्वास का प्रारंभ ना किसी चमत्कार से हुआ है, ना किसी तथ्य से हुआ है, ना किसी शिक्षा से हुआ है, ना किसी व्यक्ति से हुआ है। हमारा विश्वास यीशु मसीह के जरिए से हुआ, क्योंकि वो दुनिया में आकर हमारे लिए जान दे दी है। यीशु मसीह का शरीर क्रूस से उतार कर कब्र में गाड़ दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा कंटिन्यूली लगातार मिनिस्ट्री कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि यीशु कल, आज और हमेशा वो कभी नहीं मरता है। हम मनुष्य शरीर में लिए गए, हमारे शरीर को आत्मा की आयत में रखने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह 100% मनुष्य था, 100% ईश्वर था। वो दुनिया में जिस पर्पस के लिए आया था, मरने के बाद वो कब्र में गया, इंग्लिश में लिखे हेडिस। कब्र में जाकर वो क्या करता है? वो गया कहां? क्या वो नरक में गया? कहां पर गया वो? यीशु मसीह को सलीब पे जब चढ़ाया गया था, दोनों तरफ दो चोर को भी लटकाया गया था। एक चोर ने कहा तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा, लेकिन दूसरा चोर वो कहता है, क्या कहता है वो? हे प्रभु, सलीब के ऊपर वो एक्नॉलेज करता है, लॉर्ड, प्रभु, जब आप आपके राज्य में जाओगे मुझे स्मरण करना, रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। प्रभु यीशु मसीह आया, एक राज्य से आया, एक राज्य है, वो राज्य के लिए वो हमें बनाने के लिए आया। वो चोर को पता चल गया, लेकिन हजारों लोग जो उसको सलीब पर चढ़ा रहे उनको पता नहीं चला। हम सब जब मसीह में आते हैं, जो इस विश्वास करते हैं, हमारे लिए एक राज्य है और वो राज्य का ठिकाना भी है। वो राज्य के लिए हमें कॉन्फिडेंस पता चलता है कि हम वो जा रहे हैं। आज दुनिया में लोग धर्म के पीछे चलते हैं, लेकिन आज हम उस राज्य की तरफ जा रहे हैं। वो राज्य में क्या है? लिखा गया है प्रकाशित उसका 21 अध्याय में, वहां पर ना पाप है, ना रोना है, ना परेशानी है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति है। और वहां पर यीशु मसीह हमारे आंसू को पोंछ डालेगा, जो धार्मिकता के लिए हम बहाते हैं। इसलिए लिखा गया सबसे पहले उसके राज्य की तलाश करो। आज मैं बताना चाहूंगा कि उस चोर को प्रभु ने कहा, सच सच मैं तुम्हें कहता हूं, प्रभु यीशु कहता है, आज ही तू मेरे साथ कहां पे होगा? पारदीश में होगा। जब यीशु मसीह सलीब पे मर गया, उस मरने के बाद वो सीधा वहां पर जाता है जहां पर मरे हुए लोग रहते हैं। लोग बोलते हैं ना, मरे हुए लोग दोबारा पैदा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरे हुए लोग वहां पे रहते हैं जहां पे उनको रहना पड़ेगा। यीशु मसीह के बलिदान से पहले लोगों के पाप ढांप दिया जाता था, लेकिन पाप से बाहर निकाल नहीं जाता था। The sacrifice of the old covenant was just the covering of sin, not the removal of sin. इसीलिए हर साल महायाजक क्या करते थे? हर साल जाते थे, एक मेमने की बलिदान करते थे और वो लहू को लेके आकर उस स्केप गोट के ऊपर रखते थे, और वो स्केप गोट वो जो है मेमना भाग जाता था। एक वो जो है टेम्पररी फॉरगिवनेस था, पापों का एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, गिर जाते हैं, छील जाता है, खून निकलता है, क्या करते हैं हम? फटाफट कपड़ा ले लेते हैं या उसको बांध लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? बाद में हॉस्पिटल जाते हैं। वहां पर रास्ते में क्या करते हैं? टेम्पररी सॉल्यूशन करते हैं, जुगाड़ बोलते हैं हमारे देश में। पुराने कॉवेनेंट में जो होता था, वो महायाजक जाता था, वो क्या था? जुगाड़ था। पाप को ढांप दिया जाता था, कवर कर दिया जाता, और ये बताया जाता था इंतजार करो, मसीहा आने वाला है जो कि हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन करेगा। वो एक सिंबलिज्म था कि ऐसा होने वाला है कि हमारे पाप को जब टेम्पररी ढांप दिया गया है, यीशु मसीह आने के बाद उस पाप से हमें हमेशा के लिए आजाद करने के लिए वो कुर्बानी होगी। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब यीशु मसीह आ रहा था, उसने कहा उसके पांव का जूता को मैं खोलने के लिए लायक नहीं हूं। वो देखो जो मेमना हमारे पापों को उठा लेने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद बलिदान बना और वो खुद ही बलि चढ़ाने वाला महायाजक बन गया। हमारे पापों का टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं कर दिया, लेकिन हमारे पापों से हमेशा के लिए मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह आया था। यीशु मसीह दुनिया में ईसाई धर्म बनाने नहीं आया था। यीशु मसीह दुनिया में हमारे पापों से हमेशा के लिए हमें क्षमा करने के लिए आया था। आज लोग उस पाप के चक्कर में रहकर बोलते हैं हम कर्म, ये तो कर्म है, ये तो कर्म है, ये तो कर्म है, जो लिखा गया वही होगा। नहीं नहीं, लिखने वाला बोलता है मैं जो लिखा है उसको बदल दिया है। विधियों का जो लेख था उसको उसने क्या कर दिया? मिटा डाला। लूका उसका 16 अध्याय में यीशु मसीह एक पैराबल देकर कहता है, जितने भी पैराबल है बाइबल में, उन सब से अलग ही ये उदाहरण
पता है क्यों? कि इस पैराबल में यीशु ने उस किरदारों का नाम लिया। दूसरे जितने भी पैराबल है, जितने भी दृष्टांत है, वहां पे नाम नहीं बताया गया है। एक बीज बोने वाला, एक औरत, एक ही दृष्टांत है जिसमें प्रभु ने नाम लिया है। एक लाजरस करके एक व्यक्ति था, एक अमीर व्यक्ति था, और वो जब मर गया लाजरस, वो जाकर अब्राहम के गोद में बैठ गया। ये दृष्टांत इसलिए यूनिक है, इसलिए बेहतरीन है, क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक दृष्टांत नहीं है, ये असल घटना है। हालेलुया। क्या होता है पता है? ध्यान से सुनिए सारे। दो व्यक्ति थे, एक था अमीर। ये अमीर क्या करता था? ना वो प्रभु से डरता था या किसी के तरफ रहम भी करता। उसके घर के सामने एक भिखारी जिसका नाम लाजरस है, वो पड़ा हुआ रहता था। उसके शरीर में घाव थे, वो उसके घावों को आकर कुत्ते चाट रहे थे। उसको थोड़ा सा खाना मिले करके वो तरस रहा था, लेकिन ये अमीर व्यक्ति खाता था, पीता था, उसको देखता नहीं था। एक दिन अमीर भी मर गया और गरीब भी मर गया। हर कोई मरेगा, दोनों मर गए। और लिखा गया है जो गरीब व्यक्ति था उसके अंदर प्रभु का भय था, उसके अंदर प्रभु पर प्रेम था। वो जब मर गया वो भी एक जगह में चला गया, और जो अमीर था वो भी मरने के बाद एक जगह में चला गया। दोनों एक वो जगह में गया। अमीर व्यक्ति जो प्रभु को नहीं मानता था, प्रभु के रास्ते में नहीं चलता था, वो सीधा जो हेदिस है उसका दो हिस्सा है, एक जहां पर संत लोग रहते हैं और दूसरा जहां पर अविश्वासी लोग जाते हैं। जो सृष्टिकर्ता प्रभु को नहीं मानता है, सुनने के बाद भी समाज को देखकर, लोग को देखकर विश्वास नहीं करता है, वो सीधा तड़प की जगह में जाता है। और वो तड़प जो है हमेशा के लिए है। और वो जब अमीर व्यक्ति चला गया, वहां से वो देख सकता है स्वर्ग को। इसका मतलब ये है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, जो विश्वास में चलेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो विश्वास में नहीं चलेंगे वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। और कहीं पर भी आप जाएंगे एक दूसरे को देख सकेंगे। जो स्वर्ग में है उनको आप देख पाएंगे, जो नरक में उनको भी आप देख पाएंगे, लेकिन वहां की आवाज आप सुन पाएंगे। हम अगर स्वर्ग में हैं, नरक में जो लोग तड़प रहे हैं उनके दांत का पीसना, उनका रोना हम सुन पाएंगे, देख पाएंगे, बात भी कर पाएंगे। वाईफाई नहीं होगा लेकिन बात कर पाएंगे, क्योंकि ये अमीर आदमी बात कर रहा है, अब्राहम से बात कर रहा है कि आपके गोद में जो है वो मुझे जानते, उससे बोलो क्या करे। वो थोड़ा सा वो कह सकता था मुझे यहाँ से बचाओ। जब वहां पे लोग चले जाते हैं, पता होता है सबको यहाँ से बचने की कोई रास्ता नहीं, वन वे टिकट है। मरने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मरने से पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। जो स्वर्ग में जाएगा वो भी वन वे टिकट है, जो नरक में जाएंगे वो भी वन वे टिकट है। लेकिन फर्क ये है, जो नरक में जाएंगे वो हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। वहां पे शरीर कभी मरेगा नहीं। मौत मांगेंगे मुझे मार दो, लेकिन वो मरेंगे नहीं। वो वहां पे तड़प कर बोल रहा है उस लाजरस से, बोलो वो मुझे जानता है, एक बूंद पानी मेरे जीभ में डाल दे ताकि मुझे थोड़ा सा राहत मिले। वहां पे 24 घंटे तड़प है। हम सुसमाचार इसलिए प्रचार करते हैं ताकि ये तड़प में कोई ना जाए। हम लोगों को वचन बताते हैं मसीह बनने के लिए नहीं, लोग नरक से बच जाएं। क्योंकि वो कहता है मुझे क्या दो, पानी। आपको पता है यीशु मसीह जब सलीब पर था, इस पेन को वो सहा, ये दर्द को वो सहा, इसलिए ये दर्द में ताकत है। पता है प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पे था उसने क्या कहा? हाय मुझे दर्द हो रहा है बोला उसने, मुझे भूख लग रहा है बोला उसने, मुझे तड़प हो रहा है बोला उसने कहा मैं प्यासा हूं। आपको पता है कनेक्शन? यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है मुझे भी प्यास लग रहा है। लोगों ने उनको क्या पिलाया? सिरका पिलाया। यहां पे ये बंदा नरक में जाकर क्या कर रहा है? मैं प्यासा हूं, मुझे एक बूंद। अब्राहम ने क्या कहा? अभी पानी ऊनी कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? यहां से किसी को पुनरुत्थान करके भेज दो, किसी को मौत से निकाल कर भेज दो। अब्राहम क्या कहता है? मरने के बाद जी उठकर भी कोई जाएगा, लोग उसको विश्वास। पता है वो क्या कहा? यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। यीशु मसीह मरने के बाद कब्र में से जी उठकर आ गया। लोग क्या बोल रहे? उसके चेले लोग उसके बॉडी को चुरा कर लेकर गए। अभी तक लोग क्या कर रहे? ये फॉरेन का रिलीजन है। हम रिलीजन के गेम नहीं खेल रहे, हम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम जीवन की बात कर रहे। यीशु मसीह पर आज भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। बोले आसानी तरीके से कैसे नजात मिल जाएगा, विश्वास करो बच जाओगे। हम इतना कर्म करते हैं, इतना चढ़ावा करते हैं, आपकी चढ़ावा, आपके कर्म आपको किसी भी तरह से स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता है, क्योंकि ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है कि आप पाप के लिए बलिदान चढ़ाया जाए। यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए।
नरक जो है 1 महीना का नहीं है। हाय गर्मी ज्यादा है तो चलो चले जाए, हाय इधर खाना नहीं मिल रहा है चलो चले जाए। छुट्टी काटने के लिए जाने का जगह वो नहीं है कि ये सोचे कोई बात नहीं, अगर नरक में जाएंगे तो प्रभु से बोल देंगे प्रभु मैं घर जाकर 1 लाख चढ़ावा चर्च में भेज दूंगा, मुझे भेज दो। कोई सिफारिश कोई प्रार्थना उधर नहीं होगा, ना हम कर सकेंगे ना वो कर सकेंगे। यीशु अब्राहम ने क्या कहा, कोई मरने के बाद जी उठकर जाए भी वो विश्वास नहीं करेंगे। अभी उनके पास भविष्यवक्ताएं हैं, अभी वहां पर प्रभु का वचन है, वो अगर विश्वास करेंगे तो बच जाएंगे। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, प्रभु का वचन आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप वचन सुनकर विश्वास करेंगे आप बच जाएंगे, आपके परिवार आपके घराने बच जाएंगे। अगर विश्वास नहीं करेंगे मुझे माफ करना, लेकिन जगह जो नरक आपके लिए है। और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, क्योंकि जब हम मर जाएंगे और यीशु मसीह वापस आने वाला, जिस तरह वो पहली बार आया था एक और बार वो दोबारा आ रहा है, सबका पुनरुत्थान होगा। एक अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा और एक अनंत काल के सजा के लिए पुनरुत्थान होगा। सब जिलाए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीके उसका 4:18 में लिखा है, धन्य है वे जो मसीह पर विश्वास करके मरे हैं, वो अनंत जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए तो हम कहते हैं हमारे लिए मरना गम नहीं है, हम लॉस में नहीं है, हम अनंत काल के जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे प्रभु पर, हम बोलेंगे नहीं नहीं जी हमारा विश्वास, हम ये मानते हैं, किसको मानते हैं वो फर्क नहीं पड़ता है। कि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानते, ये फर्क पड़ता है। क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप में अनंत जीवन है, ये फर्क पड़ता है। मैं आपको आज बोलना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर की मजाक को, थोड़ी देर की खुशी को ना देखें, अनंत काल के जीवन को पाइए। क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह विश्वास करना जो है मसीह बनना नहीं है। यीशु मसीह विश्वास करना जो है कोई दुनिया के धर्म पाना नहीं है, जीवन पाना और पुनरुत्थान को पाना।